हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे न्यू कैप्टन अमेरिका वर्सेस बकी का, और साथ में ही कंपैरिजन करेंगे ब्लैक पैंथर वर्सेस स्पाइडरमैन का। सबसे पहले बात कर लेते हैं बकी वर्सेस न्यू कैप्टन अमेरिका के बारे में। न्यू कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन की पावर्स के बारे में बात करें तो सैम विल्सन के पास है उसकी शील्ड और वाइब्रेनियम के विंग्स। ये दोनों डिफेंस और अटैक दोनों में ही काम आ जाते हैं। वाइब्रेनियम की शील्ड आने से कोई इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, और जिसके पास वाइब्रेनियम की शील्ड और वाइब्रेनियम के विंग्स हो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। इसके अलावा सैम विल्सन यानी न्यू कैप्टन अमेरिका के पास है रेड विंग जैसे पावरफुल वेपन्स जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। कैप्टन अमेरिका किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को भी अपने गॉगल्स की मदद से देख सकता है, जैसे कि हमने उसकी पिछली मूवीज़ में भी देखा है। सैम विल्सन ने शील्ड के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है और इसीलिए वो स्टीव रॉजर्स की तरह शील्ड को यूज़ कर सकता है। सैम विल्सन अपने पुराने सूट के साथ ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमने देखा है कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी उसने काफ़ी सारे एलियंस को मार गिराया है। तो अब उसके पास एक नया सूट आ चुका है, वो कैप्टन अमेरिका बन चुका है, जिसमें वाइब्रेनियम की शील्ड और वाइब्रेनियम के विंग्स भी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल सूट है, क्योंकि अभी तो हमने इसके काफ़ी सारे वेपन्स देखी भी नहीं है, इसलिए कैप्टन अमेरिका बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कैप्टन अमेरिका के पास सुपर सोल्जर सीरम तो नहीं है, लेकिन वो एक सुपर सोल्जर से कम भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं बकी बार्न्स के बारे में। तो बकी बार्न्स को सुपर सोल्जर सीरम मिलने से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा पावर और ड्यूरेबिलिटी आ गई है, जिसकी मदद से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और इसके अलावा उसके पास एक मेटल आर्म, जिसे रोकने के लिए ओल्ड कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स को उसकी शील्ड लग गई थी। इससे हम समझ सकते हैं कि बकी बार्न्स और उसका मेटल आर्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमने देखा भी है कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी उसने काफ़ी एलियंस को मारा है, और सिविल वॉर और विंटर सोल्जर में भी हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब बात कर लेते हैं फाइनल डिसीजन के बारे में कि कैप्टन अमेरिका और बकी बार्न्स में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बकी बार्न्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सैम विल्सन यानी कि न्यू कैप्टन अमेरिका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके पास वाइब्रेनियम की शील्ड और वाइब्रेनियम के विंग्स है। इसके अलावा और भी कई वेपन्स हैं, तो हम समझ सकते हैं कि सैम विल्सन यानी कि न्यू कैप्टन अमेरिका ज़्यादा पावरफुल है। गाइस, अब बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर में कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो बात करें स्पाइडरमैन की, तो उसे पावर मिली है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पाइडर के काटने से, जिससे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। वो दीवारों पर आसानी से चढ़ सकता है और भारी भारी चीज़ों को भी आसानी से उठा सकता है। इसके अलावा स्पाइडरमैन के पास उसके वेब शूटर्स भी हैं। स्पाइडरमैन ने बाकी के मेटल आर्म को एक ही हाथ से रोक लिया था। इससे हम समझ सकते हैं कि स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके नए सूट के बारे में बात करें तो उसमें है स्पाइडर लेग्स, जो कि अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसके नए सूट में जीपीएस ट्रैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फीचर्स भी हैं। स्पाइडरमैन के पास है स्पाइडर सेंस, यानी कि वो आने वाले किसी भी खतरे को कुछ पल पहले ही भाप सकता है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमने देखा था कि स्पाइडरमैन ने कैसे अपने स्पाइडर सेंस की मदद से मिस्टीरियो के इल्यूजन्स का सामना किया था, यानी कि स्पाइडरमैन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। गाइस, अब बात कर लेते हैं ब्लैक पैंथर के बारे में। ब्लैक पैंथर अपने सूट के बिना भी एक बहुत ही अच्छा वॉरियर है, और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी वो बहुत ही अच्छा है। उसके पास स्ट्रेंथ है, स्पीड है और पावर भी। पैंथर के सूट के बारे में बात करें तो ये सूट बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ये सूट एक नेकलेस में समाया हुआ है। इस पर किसी भी बुलेट और बॉम्ब का कोई असर नहीं होता है। पैंथर का ये सूट किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसी एनर्जी से अटैक कर सकता है। इस सूट में क्लॉज भी हैं, जो कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकते हैं। ब्लैक पैंथर ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी काफ़ी सारे एलियंस को मारा है। तो गाइस, बात कर लेते हैं ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन में कौन ज़्यादा पावरफुल है। बात करें स्पाइडरमैन की, तो स्पाइडरमैन के पास बहुत ही अच्छी पावर्स भी हैं और वो काफ़ी पावरफुल भी है, लेकिन उसके पास अभी एक्सपीरियंस की कमी है। और ब्लैक पैंथर की बात करें तो उसके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, वो एक वॉरियर भी है, और उसके पास बहुत ही अच्छे सूट है, यानी कि वो ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको